सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 8 का भूगोल का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति में जो वन्यजीव रहते हैं उन्हीं के आवास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा गया, स्कूलों के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शन में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तु देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या है? यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। आंध्र में क्या होता है? जहाँ की भूमि क्या होती है? नमी होती है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थे। वह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। क्या है? रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम के वृक्ष के ऊपर जो कीट होते हैं उन्हीं से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संबंध को क्या बोले जाते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर करती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें सभी जातियां जो क्या कहते हैं, एक दूसरे से परस्पर क्या संबंध बनाए रखते हैं, जिन्हें हम परितंत्र कहते हैं। और इसी को एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर होते हैं उसी को हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, इसी को फूड चेन कहते हैं। जैसे एक के ऊपर कोई एक निर्भर होता है। एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे कि पौधे पर हिरण है, हिरण पर शेर है। ऐसे क्या एक दूसरे से सब क्या संबंध बनाए हुए, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। और इसी को अगर हम थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में पढ़ते हैं तो ये सब एक दूसरे से परस्पर संबंध रहेगी, तो हमारा क्या कहलाएगा? पारितंत्र कहलाएगा। उसके बाद आगे देखिए, वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, वह प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ, पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग है, इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। पौधे हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ तथा लकड़ियाँ इत्यादि हमारे प्रमुख संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देख रहे हैं, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी और कीट जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है। फूलों के परागण को क्या बोला जाता है? मकरंद। क्या कहा जाता है? मकरंद। और पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। जैसे फूड चेन के द्वारा हम क्या करते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर है, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। और उसके बाद क्या एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, इसको अगले पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।